मैं आदरणीय श्री रमेश पांडव सर से निवेदन करता हूं कि वे आकर यहां अपने विचार व्यक्त करें। मंच पर विराजमान पैठणकर्ताई जी, मेरे सहवक्ता रंभीरकर जी, सामने बैठे हुए हमारे समरसता के माए बाप भिखू जी, दाती जी, और इसका वहन करने वाले अवस्थी जी, हमारे कुलकर्णी जी, बिसेन जी और नीलेश जी और सारे अध्यापक, प्राध्यापक और छात्र। आज का दिन ऐसा है कि कल ही एक घटना नासिक में हो चुकी है और वो घटना ही समरसता की अवधारणा पूरी स्पष्ट करती है। केंद्रीय मंत्री रामदास जी आठवले, इनका प्रवेश सुखपूर्वक कालाराम मंदिर में महामंडलेश्वर सुधीर दास जी, वहाँ जो है महंत, उन्होंने किया और उसके बाद में रामदास होते हुए भी राम के दर्शन नहीं होते थे, वो कल दर्शन हुए, इसकी खुशी उन्होंने बहुत जताई है। तो रामदास आठवले जी कितने भी बड़े क्यों ना हो, प्रवेश नहीं था। और उनके नाती ने, मतलब जब वो किसी जमाने में किसी ने विरोध किया होगा, उसका पछतावा होकर, बिल्कुल स्पष्ट बात है, क्योंकि किसी समरसता यात्रा में मैं उस मंदिर में गया हूं, तब भी उन्होंने हमारा स्वागत किया था, सुधीरदास महंत जी ने। और यही है धारणा है कि रामदास को राम के दर्शन नहीं मिलते थे, लेकिन वो पूरा हो गया। लेकिन उसके लिए कुल मिलाकर 100 साल गुजरने पड़े। बुरी बात है। 100 साल इस हिंदू समाज को समझने में जाते हैं। इसलिए केंद्रीय विद्यालय जैसे ये हमारे हिंदी निर्देशक हिंदी के, आज भी वो प्रोग्राम रखना पड़ता है। अवधारणा यही है। फूले शाहू अंबेडकर का महाराष्ट्र कहा जाता है। मैं थोड़े से जोड़ देता हूं, फूले शाहू अंबेडकर सावरकर का यह महाराष्ट्र है। इनका कहना एकमात्र एक वाक्य में है, एक वाक्य, दूसरा वाक्य नहीं। जो जो आपका है वो मेरा क्यों नहीं? मंदिर आपका, मेरा क्यों नहीं? कुआं आपका, मेरा क्यों नहीं? घर आपके 3 मंजिले, मेरी झोपड़ी क्यों? और ऐसी झोपड़ी जो कि थोड़ी नहीं है। ये जो कार्यशाला हो रही है, ये जो साहित्य परिषद हो रही है, इसके ऊपर चर्चा विमर्श हो रहा है। अब उन झोपड़ी झुग्गियों तक जाने के लिए प्रारंभ साहित्य से हो रहा है। जैसे पुणे शहर में 300 झोपड़ी झुग्गियां हैं, नासिक शहर में 100 से ऊपर है, संभाजीनगर में 70-72 है। हर शहर में ये है। यहां झोपड़ी झुग्गियां, यहां 7, 8, 9, 10, 11, 21। ऐसे कभी वार्ता आपने सुनी कि यहां एक एडिशनल झोपड़ी झुग्गी हो गई, सेवा बस्ती हो गई? वार्ता तो यही पेपर में आती है ना, 21 मंजिली इमारत हो गई, 31 मंजिली हो गई, वार्ता तो वही आती। ये क्यों नहीं आती? क्योंकि उसका महत्व बहुत कम है। इसलिए समरसता का साहित्य तो वही है जो केवल इनके बारे में ही लिखता है। राजा रानी की कहानी समरसता की कहानी नहीं। भले ही ज्ञानपीठ पुरस्कार हो जाए, ययाति यह कादंबरी हमारे समरसता की कहानी नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट रूप से है। और मैं जब से इदाते साहब और दाते साहब, हमारे जो पतंगे जी हो, कापरे जी हो, गवंडी साहब हो, ठेंगड़ी जी हो, इनके पास पला फुला हूं, तब से यही जानता हूं, जो भी कोई कार्य अनुसूचित जाति जमातियों के लिए होता है और उसके ऊपर जो भी साहित्य निर्माण होता है, वो ही केवल समरसता का साहित्य है। और हमारी अवधारणा यही है। और पूरे भारतवर्ष में पहले से लेकर आज तक सारे संप्रदाय केवल इसी दुख से निर्माण हुए हैं, इसी दुख से। कितने उदाहरण दें। महानुभाव संप्रदाय के चक्रधर स्वामी कहानी आजकल भी, और हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में तो उसी को ज्यादा पढ़ाया जाता है, बताया जाता है। कोई वो खरगोश आ गया, कोई पीट रहा था, कोई मार रहा था, चक्रधर स्वामी ने अपने पास में ले लिया, उसको गोद में बिठा लिया, मारने वालों को कह दिया मुझे मारो लेकिन तुम इसको नहीं मारो। समरसता। मेरे घर में ये घटना घटी। मातंग समाज की मेरी एक मौसी थी,
उसका नाम था लाली। मेरी माता, हम वतनदार हैं उस गांव के, मेरी माता हर दिन एक छोटा इतना इतना एक जिसको बुटकुला बोलते हैं मराठी में, उतना भरकर मुझे देती थी और कहती थी लाली को दे आ। हर दिन। मैंने कहा ये तुम्हारी दोस्ती हुई कैसे, वो तो इतनी दूर रहती है। ने बोले हमारी और उनकी, मेरी और उसकी शादी एक ही दिन में हो गई। दूसरे दिन हम वो बड़ा टोकरा लेकर कपड़े धोने के लिए नदी पर चले गए, मांजरा नदी है वहां। धोने के बाद कपड़े सुखाते सुखाते दोनों एक दूसरे के सामने बैठते थे, तब दोस्ती हो गई। जिस दिन लाली मर गई, लाली कुशल थी। उस समाज में कुशलता अन्य अन्य तरह की है, आप रिसर्च करना चाहिए। लाली को ये कुशल था, पढ़ी लिखी कुछ नहीं, दोनों भी नहीं। मेरी माता भी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसको ये विद्या थी कि किसी बैल या आदमी के आंख में अगर कोई पत्थर चला जाए थोड़ा, तो वो अपने जिह्वा से निकाल के फेंक देती थी, बताती थी देखिए ये है। तो वो कहीं कम विद्यावान नहीं है। मेरी माता कम विद्यावान नहीं थी, दोस्ती थी। इसलिए इस तरह का इसके बारे में जो भी साहित्य हो जाएगा तो सारा संत साहित्य इसी से भरा पड़ा है। तो चक्रधर स्वामी इसी तरह के हैं, हमारे वारकरी संप्रदाय का इसी से है। इसीलिए तो जगत गुरु तुकोबा राय लिखते हैं ना, वर्ण अभिमान विसरली आती, एक एका लोटांगणे जाती, निर्मल चित्ते जाली नवनीते, पाषाणा पाझर फुटती रे, खेळ मांडियेला वाळवंटी खाई, नाचती वैष्णव भाई रे। एकत्रित आकर नाचना है, वही हमारा एक्सरसाइज है। वो टूट चुका है। इतना ही नहीं, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का ये जो किताब है, शूद्र पूर्वी कौन थे, पहले कौन थे, ये भी समरसता का ही साहित्य है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से। उसमें जो सारे वेदों के ज्ञाता बताए गए हैं, महिला है, आज के अनुसूचित जाति जमातियों की महिलाओं का वहां है। मुझे तो अभी अभी एक पता चला है, अभी मेरी खोज पूरी नहीं हुई। लोपामुद्रा मातंग समाज से हैं। अंबरनाथ के कोई एक दातीर शास्त्री हो गए, उनसे मेरा मिलना नहीं हुआ। वो कहते हैं आजकल के या पहले जमाने की ब्राह्मण जिसको जो स्नान संध्या करते हैं, उसकी रचयिता लोपामुद्रा है। रचना किसने की है, कर्ता कौन है, वो बात अलग, उसकी सारे प्रवाह में मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि ये सारा जितना भी साहित्य, हिंदुस्तानी साहित्य है, ये इसी तरह से लिखा गया है, जिसको आप वास्तव में वेदों को भी लोक साहित्य कह सकते हैं या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन साहित्य की परिभाषा मैं यहां नहीं करूंगा। लेकिन एक बात जरूर है कि सत्यकाम जाबाल की कथा उपनिषदों में आती है, और फिर उसी में से ये निकल पड़ता है, न तो हम कामहे राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भम। स्वर्ग वगैरह कुछ नहीं चाहिए, ये प्राणी मात्र के दुखों का हरण हो, ये उपनिषदों की सीख है। लेकिन बीच के काल में कहीं कुछ गड़बड़ हो गई निश्चित स्वरूप से, उसका इतिहास यहां कहने की आवश्यकता नहीं। लेकिन एक बात जरूर है, बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं अगर हमारे हाथों में हथियार दिए होते तो ये देश परतंत्र कभी नहीं होता। और उसका आगे चलकर उदाहरण भी मिलता है। बाल शास्त्री हरदर्श के 4 खंड है, छत्रपति शिवाजी महाराज ने लिखे हुए। उसमें एक तीसरे खंड में यह कहानी आती है, छत्रपति शिवाजी महाराज इन अनुसूचित जाति जमातियों को एकत्रित करके, जिनको घोड़े के बैठने का तो छोड़ दीजिए, उनकी छांव भी जहां कही जाती है, सत्य मुझे नहीं पता कहा जाता है, ऐसे बिल्कुल जिसको कोने में जीते थे, उनको प्रशिक्षा दी है छत्रपति शिवाजी महाराज ने। घोड़ा दिया है, घोड़े पे बैठना कैसा है, तलवार कैसी चलानी है, तब जाकर इनको सारे किले की सुरक्षा की व्यवस्था दी जाती थे। और इतना ही नहीं, उनकी परीक्षा भी लेते थे। उसकी कहानी मशहूर है, रात में चले गए, खोलो बोले, उसने खोला नहीं, दूसरे दिन उसका सत्कार किया, तूने आज्ञा का ठीक तरह से पालन किया है। कौन है ये रामोशी है। साल्हेर मुल्लेर के किले की तरफ जब जाते हैं तो यही हथियारबंद हमारे रामोशी, उसके नाम भी है, एक छोटी फिल्म भी उसके ऊपर निकली है। तो इन्होंने वहां जाकर पराक्रम किया है। जिस दिन ये हमारे समरसता का प्रवाह टूट गया,
उस दिन से हम परतंत्र हो गए। और आवश्यकता आज भी यही है, जिन जिन लोगों की संवेदनाएं जागृत हैं उन सारे लोगों की आवश्यकता यही है कि इसी तरह का साहित्य निर्माण हो। आज भी आप जाओगे झोपड़ी झुग्गियों में तो आपको यह सारा पता चलेगा। आपको एक भी उदाहरण ऐसा नहीं मिलेगा कि राजा है और उसके साथ कोई ब्राह्मण और ब्राह्मण के साथ राजा मिल गए तो ये समरस हो गए और उसका समरसता साहित्य हो गया। ऐसा कहीं उदाहरण नहीं मिलेगा। हाँ, राजा रानी की कहानियां हैं, ब्राह्मण राजा की कहानियां हैं, हमें उसका इनकार नहीं है, वो तो होते हैं, वो गुण है अवगुण है हमें नहीं पता। लेकिन एक बात जरूर है, उसको हम साहित्य नहीं कहते। वो कहानियां सुनने के लिए हमारा देहाती ग्रामवासी सुनने के लिए नहीं आता। राम की कहानी सुनने के लिए तो वो जब बैठता है तो उसके सामने वही चीजें आती हैं। कृष्ण की वही गीता जो कहानियां हैं वही सारे बताते हैं। कृष्ण कैसे खेलता था, किसके साथ खेलता था, गोपाल काला कैसा होता था। तो वो जो चराने वाले हैं गौओं को, उनके साथ बैठकर कृष्ण परमात्मा समरस होता था, इसलिए कृष्ण हमारा आदर्श है। अगर केवल वो राजा में बैठता उठता तो वो हमारा आदर्श नहीं होता। राम ने रावण को मारा जरूर है, लेकिन फिर भी रावण हमारे लिए आदर्श केवल इस बात के लिए है कि वो सर्वसमावेशक समाज को साथ में लेकर चलता रहा, उनमें जाता रहा, उन्हीं के पास भोजन करता रहा। मैं राजा हूं, यह भाव उन 14 सालों में कहीं नहीं आया, 12 सालों में कभी नहीं आया। कहने का मतलब है हमारी अहिल्या देवी, उनके ऊपर चरित्र भी प्रकाशित हो गए, वो सारा समरसता साहित्य है। विनया खड़पेकर जी ने लिखा है, देवीदास पोटे जी ने लिखा है, श्रीमती भानु गानू जी ने लिखा है। हर बार वही कहानी आती है, हर बार वही कहानी आती है कि अहिल्या देवी 28 साल तक महेश्वर में आके रही। क्यों? अपना राजवाड़ा छोड़कर वहां क्यों आके रही? 28 साल तक, वो भी महारानी। वहां के क्या किया? जो सैनिकों की विधवा पत्नियां थी, पैठनकर जी ज्यादा जानती हैं मुझसे, जो सैनिकों की विधवाएं पत्नी थी, उनको ये कैसे बुनना है वस्त्र, वो पढ़ा के उनको स्वावलंबी करती थी। वो उसके ऊपर का जितना भी सारा साहित्य है ना, वो सारा समरसता साहित्य है। तो ऐसे लोगों के लिए काम करना जो दिखी है, दीन है। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। बसवेश्वर महाराज का भी सारा साहित्य इसी के ऊपर आधारित है। वो तो स्पष्ट रूप से बता देते हैं। इतना ही नहीं, हमारे टुकड़ो जी महाराज की भी कहानी बताकर मैं आखिरी, जो समय समाप्त हो रहा है इसलिए आखिरी बार जाता हूं। टुकड़ो जी महाराज का भी वही है। नागपुर में गए, अन्ना भाऊ साठे जी का वो लोकनाट्य था जिसको ग्रामीण परिभाषा में हम तमाशा बोलते हैं। लोगों ने कहा टुकड़ो जी महाराज को, मत जाओ, वो जहर है। वो लोकनाट्य समाप्त हो गया। और लोकनाट्य समाप्त होने के बाद किसी ने आग्रह किया टुकड़ो जी महाराज को, टुकड़ो जी महाराज जरा आप भी कुछ शब्द करें और हमें मार्गदर्शन करें। तो टुकड़ो जी महाराज स्टेज पर गए और कहते हैं, अन्ना भाऊ साठे के साहित्य के लिए टुकड़ो जी महाराज कहते थे, मैंने तो सुन रखा था ये जहर है, लेकिन यहां आने के बाद पता चला ये तो अमृत है। ध्यान रखिए। क्यों? आम आदमी, अति सामान्य समाज, जिसके पास ये सामर्थ्य है, जिसके पास ये सामर्थ्य है, उसी के बारे में लिखा हुआ साहित्य वो समरसता सारा साहित्य है। मुझे लगता है कि जितना भी इसके पूर्व, मतलब अंग्रेज आने के पहले जितना भी हमारे यहाँ सारा साहित्य निर्माण हुआ, उसमें सारा समरसता ही भरा है। इसलिए तो भिक्खु जी, हमारे इदाती जी ने कहा है ना, जितना भी सारा साहित्य है वो दुनिया को मार्गदर्शक है, दुनिया को मार्गदर्शक है। घर घर, गांव गांव, कहीं भी आप जाइए, समरसता के बारे में सारे उदाहरण सैकड़ों, हजारों, लाखों मिलेंगे। लेकिन दृष्टि समरसता की जरूर चाहिए। अगर मन में करुणा नहीं है तो केवल प्रज्ञा जाग कर कुछ नहीं होता। शील के कारण प्रज्ञा को करुणा की तरफ जाने की आवश्यकता पड़ती है। अगर शील नहीं है तो प्रज्ञा जाग कर भी नहीं तो वो रावण बन जाता है। जैसे ही शील भी जागृत है, प्रज्ञा भी जागृत है, तो करुणा बहती है, फिर उसमें से राम आता है। ये ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और हमारे आज के प्रधानमंत्री, उन्होंने भी जैसे उल्लेख हुआ है, सामाजिक समरसता नाम की एक किताब ही लिखी है। बिल्कुल उस किताब में उन्होंने एक उदाहरण बहुत अच्छी तरह से दिया है
मैं उसी को आपको बताकर मैं मेरी वाणी समाप्त कर रहा हूँ। बड़ा आवश्यक है, उन्होंने कहा है सारे ऋषियों के नाम दिए हैं, और मैं फिर बहुत आश्चर्यचकित हो गया कि ऐसे हो कैसे सकता है। लेकिन हुआ ये बिल्कुल सही बात है कि जितने भी ऋषि मुनि हो गए हैं उन सारे लोगों की उन्होंने जो है सूची दी हुई है। वो सूची मैं आपको पढ़ के बताऊं और फिर मैं मेरी जगह लेता हूं। और सूत्र रूप से यही अवधारणा है कि कोई भी मनुष्य कहीं भी जन्म लेवे अपनी उच्चतम अवस्था को प्राप्त कर सकता है। आवश्यकता इतनी है कि वो समरस होवे। ये लिखते हैं हमारे प्रस्तावना में, वही वो नरेंद्र मोदी जी की किताब में है, वेश्या गर्भ समुत्पन्नो वशिष्ठ महामुनि। वशिष्ठ जो रामचंद्र के गुरु हैं तीनों में से एक, वो वेश्या पुत्र है। दासी गर्भ समुत्पन्नो नारदश्च महामुनि, दासी के कोख में से निकले हैं नारद मुनि। और आज भी नारद मुनि के नाम से कीर्तन है, नारदीय कीर्तन होता है। कैवती गर्भ उत्पन्नो व्यासश्च महामुनि, बता दिया सबको। क्षत्रिय गर्भ समुत्पन्नो विश्वामित्र महामुनि, गायत्री मंत्र। श्रृंगी गर्भ समुत्पन्नो ऋष्य श्रृंग महामुनि। अश्वमेध का सारा ऋत्विक ये हमारे ऋषि श्रृंग मुनि है। उनके आश्रम में मैं राजस्थान में जाके आ गया हूँ, अभी भी वो जगह बताई जाती है अच्छी तरह से। वो तालाब है, वो छोटा सा मंदिर भी है, लेकिन वो अभी भी हैं। ये सारे जैसे कि वैसे हमें देखने मिलते। कुंभी गर्भ समुत्पन्नो अगस्त्य महामुनि और शूद्री गर्भ समुत्पन्नो कुशकश्च महामुनि। ये इतने सारे उदाहरण मिलने के बाद मेरे ध्यान में तब आ गया कि कितनी स्वतंत्रता होती होगी, क्या अवस्था होती होगी उस समाज की वो जो प्रगल्भ अवस्था है, समरसता के बिना नहीं आएगी। जिस दिन समरसता जागेगी, समरसता हर एक आदमी में जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों में जागृत हो जाएगी, उतनी ही मात्रा में समाज आगे चला जाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने ये जो लिखा है उसमें तो सारे उदाहरण दिए ही हुए हैं। मुझे जबलपुर में एक बार जाने का अवसर मिला। वहाँ जनजाति और जाति मतलब यह अनुसूचित जाति, इनमें से जो लोग पब्लिक सर्विस कमीशन में आगे आ गए हैं, 25 लोग थे। उनका 8 दिन का वहाँ एक शिविर था और मुझे वहाँ बुलाया गया। तो मुझे पता था कि वहाँ बुलाया गया है, इसका मतलब कुछ भाषण करना पड़ेगा। तो वहाँ पहली डांट पड़ी, वहाँ जाके भाषण नहीं करना है, चुपचाप उनके साथ रहना है। मैंने कहा ये भी कोई बात हो गई, लेकिन शिक्षा की भी एक पद्धति होती है। हमारे गिरीश कुबेर जी ने बताया, मुझे बुलाया, उनके साथ में 8 दिन रहा। तब घासीदास महाराज का चरित्र पढ़ने में आ गया। उन्होंने बताया 7000 जातियां इस देश में थी, अभी भी है, और उनमें से 6743 जातियां निम्न मानी जाती है, अनुसूचित जाति जमातियां मानी जाती है। और उन्हीं में से सारे ऋषि मुनि राजा ये उन्हीं में से आगे आते हैं। और फिर मैंने सोचा कि इनको पता नहीं अब कैसे क्या बात करें। तो मैं ऐसे ही अकेला बैठा था, तो पब्लिक सर्विस कमीशन का पास हुआ एक लड़का मेरे पास आ गया और वो कहने लगा, भाई साहब हमें एक आपसे बात चाहिए। मैंने कहा क्या? वो ओंकार के बारे में आप कुछ बताइए और कल से हमें ओंकार की शिक्षा दीजिए। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, मतलब आप में ये भावना कैसे जागी? जो स्वाभाविक रीति से विचार करेगा, दिमाग जगह पे रखेगा, किसी भी जाति में कहीं भी जन्म लेवे, वो धीरे धीरे उसी अंतिम सत्व के पास, अंतिम सत्य के पास, द अल्टीमेट ट्रुथ के पास जाने की इच्छा रखता ही है। वो एक कहानी बताकर फिर एक बार रुक जाता हूँ। मेरे पास खेत है, तो खेत में जिसको बोलते हैं शहर, हमारे गांव से थोड़ा सा दूर एक मेरा खेत है। वो ऐसा ही डेजर्ट पड़ा हुआ था। एक बार मेरे बड़े भाई ने उसमें कुछ बोया, तिल सिसैमम, वो गांव से 2-2.5 गुना ज्यादा आ गया। मैंने हमारे भाई साहब को पूछा, भाई साहब ये अन्ना इतना ज्यादा कैसे आ गया? चुप कर बोले, तो बाद में बताऊंगा, लेकिन ज्यादा हो गया ऐसा बताते नहीं है। मैंने कहा क्यों? वो तुम्हें नहीं पता चलेगा। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन ये तो बताओ कि ये क्यों आ गया।
तो उन्होंने बताया ये जो दूर हुआ पड़ा हुआ खेत था ना, उसको 1000 साल से खात मूत ये सभी पशु पंछी प्राणी मनोजात सार का पड़ा हुआ है, वो इतना उपजाऊ बना है कि आपके कल्पना से बाहर आपको उत्पादन देगा। और जिस पड़ोस वाले खेत है ना, वो उपजाऊ नहीं, नापिक बनते जा रहे हैं, उनमें से इतना उत्पादन नहीं मिलेगा। इसलिए वहां जाइए जहां 1000 साल से सारा ऐसा ही पड़ा हुआ है। इसलिए हमारे समाज में ये जो तथाकथित इतनी सारी जातियां हैं, उनके पास जाने के बाद ही सुवर्ण युग आएगा, ये अंतिम सत्य है। तब तक सुवर्ण युग नहीं आता। एक ग्रंथ का उल्लेख मैं जरूर करूंगा और रुक जाऊंगा। एंशंट कॉमर्स इन इंडिया, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने लिखा है, उसमें देख लीजिए। और कोई कह रहा था वो मैकाले के बारे में, उसका भी यहां मैं स्पर्श करना चाहता हूं। आधा अधूरी गई की कहानी किसी ने बताई थी। यहां आने के बाद यहां की शिक्षा दीक्षा तो बंद ही कर दी। इतना ही नहीं, वो जो शिक्षा उन्होंने सिलेबस बदल कर यहां ढाला, वो महंगा कर दिया। और बताते हैं धर्मपाल का अगला वाक्य बड़ा आवश्यक है बताना। वो कहते हैं महंगा कर दिया, इसलिए इन लोगों को शिक्षा दीक्षा लेना भी बंद हो गया। ये मैकाले की ही करतूत है। ये तो सही बात है कि भेद था, लेकिन ये भी सही बात है कि महंगा भी हो गया। और उसके बाद एक कमिश्नर की कहानी उस किताब में दी है, धर्मपाल की किताब में। इंग्लैंड की शिक्षा पद्धति भारत के शिक्षा पद्धति के जैसे उन्होंने बताई। ये कमिश्नर बोलता है, उस किताब में है। हमारे यहां की बंद कर दी, लेकिन यहां के सिस्टम वहां उन्होंने लगवाई दी, इसलिए इंग्लैंड आगे आ गया। इसलिए आवश्यकता यही है, जे कारंजले गांजले त्यासी म्हणे जो आपुले, तोची साधू ओळखावा देव तेथेची जाणावा, दया करणे जे पुत्रासी तेची दासाणी दासी, तुका म्हणे सांगू किती, तुका म्हणे सांगू किती, तेची भगवंताच्या मूर्ती, जे कारंजले गांजले त्यासी म्हणे जो आपुले। अवधारणा इससे कुछ अलग नहीं होती, यही अवधारणा हमारी है।